쓰겠다. 이거 하면 재밌다. 응? 아니야. 뭐야? 어? 아니. जब भी हम सुनते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गई है तो हमारे मन में एक परसेप्शन बनता है कि ये लड़ाई शायद गोली बारूद और हथियार वगैरह से लड़ा जा रहा होगा। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि इन लड़ाई के पीछे काफी डीप सीक्रेट्स होती हैं और इन्हीं में से एक बहुत ही भयावह सीक्रेट है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का। ऐसी ही एक काफी इनफेमस एक्सपेरिमेंट है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। और आज की वीडियो में ना सिर्फ हम इस पे बात करेंगे बल्कि हम ये भी जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो ये कहानी 1940s के अराउंड है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम सीमा पे थी और इस लड़ाई में रशिया भी शामिल था। लड़ाई के दौरान दूसरे देश के कैदियों का पकड़ा जाना एक काफी आम सी बात होती थी और ऐसे में रशिया के अंदर भी कई कैदी पकड़े गए थे। नाउ रशियन साइंटिस्ट्स इन कैदियों के साथ एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे थे विच वाज नन अदर देन द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। अब इससे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जाने, हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट करी ही क्यों गई थी। किसी भी युद्ध को सिर्फ बल के आधार पे जीता नहीं जाता बल्कि वहां छल, नीति और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की मदद से साइंटिस्ट्स शायद एक ऐसे सुपर ह्यूमन को बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे ना तो दर्द होगा, ना तो उसके अंदर किसी भी तरह का इमोशंस होगा और वो एक इशारे पे दुश्मनों का खात्मा कर दे बिना कोई सवाल पूछे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को चुना गया और उन्हें कहा गया कि हम तुम्हें 1 महीने के अंदर छोड़ देंगे, बस शर्त यह है कि इस 1 महीने के दौरान तुम हमारे ऑब्जर्वेशन में रहोगे और तुम्हें सोना नहीं है। जी हाँ, कैदियों को खाना मिलेगा, उन्हें पीने के लिए पानी मिलेगा और बैठने के लिए जगह दी जाएगी, लेकिन किसी भी हालातों में उन्हें सोना बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 5 कैदियों को एक चेंबर में रखा गया और उन्हें एक 1 वे मिरर की मदद से मॉनिटर किया जा रहा था। पहले 3-4 दिन तो आसानी से गुजर गए जहां कैदी एक दूसरे से बात कर रहे थे, बैठ रहे थे एक जगह और हालांकि उन्हें नींद आ रही थी लेकिन किसी तरह वो उसे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट्स को देखने को मिला कि अचानक से कैदियों का मनोबल टूटता जा रहा था और वो एकदम सैड और डिप्रेस दिखने लग गए थे। ये कैदी अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताने लग गए थे जो कि बहुत ही ज्यादा पर्सनल, डीप और ट्रॉमेटिक थी। अगले दिन एक कैदी मानो पागल सा हो गया और वो 3 घंटे तक लगातार दौड़ता रहा और चिल्लाता रहा और इसके परिणाम अनुसार उसका जो वॉइस बॉक्स था वही फट गया। अब वॉइस बॉक्स फटने के बाद वो कैदी बोल तो नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी वो दौड़े जा रहा था। कुछ देर बाद वो एकदम से शांत हो गया क्योंकि शायद उसके वॉइस कॉर्ड्स या वोकल कॉर्ड्स जो भी आप कहते हैं उसमें दर्द हो रहा था और इस पॉइंट पे बाकी कैदी भी थोड़ा अजीब बिहेव करने लग गए थे। ये कैदी माइक्रोफोन में आकर दूसरे कैदियों की बुराई कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें रिहा कर दो, हम अच्छे हैं, बाकी बेकार हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट लोग इस चेंबर में एक जहरीला गैस भी छोड़ रहे थे जिसके कॉन्सेंट्रेशन को ऑफ कोर्स कम कर दिया गया था जिससे कैदी मरे तो नहीं लेकिन हाँ उन पे इफेक्ट जरूर होगा। इतना ही नहीं, चेंबर के ऑक्सीजन लेवल को भी मॉनिटर किया जा रहा था और इसे एकदम बेयर मिनिमम रखा गया था ताकि ये 5 कैदी सरवाइव तो कर पाए लेकिन इन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले। तो इतना सब सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि इन कैदियों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और कैदियों पे एक्सपेरिमेंट होना कोई नई बात नहीं है। आई मीन हिस्ट्री में भी ऐसा कई बार होता आया है। जैसे हाल ही में मैंने कुकू एफएम पे द लूसियर इफेक्ट बुक समरी सुना जहां कंट्रोवर्शियल प्रिजन एक्सपेरिमेंट का जिक्र है और कैसे कैदी इस वजह से आपस में ही भिड़ने लग गए थे। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि ऑथर ने हमें इसका सोल्यूशन भी दिया है। देखो, मैं पर्सनली 1 साल से ज्यादा से कुकू एफएम को यूज कर रहा हूँ और यहाँ मैं हॉरर स्टोरीज के अलावा कुछ सेल्फ हेल्प ऑडियो शोज भी सुनता हूँ। नया साल भी आ चुका है और इस नए साल पे हमारे कुछ न कुछ रेजोल्यूशंस जरूर होंगे। तो इस नए साल पे आप कुकू एफएम पे कुछ अमेजिंग ऑडियो शोज को सुने और अपने रेजोल्यूशंस को एक बढ़िया मार्ग दें। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां अब 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। यहाँ ऑडियो शो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अब जब आप कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो वहां आप मेरा कोड HAUNT
UNTT50 यानी हॉन्ट 50 का इस्तेमाल जरूर करना, ताकि पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल सके, यानी कि सिर्फ 49 रुपीज में। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो और कुकू एफएम को डाउनलोड करो। हैप्पी लिसनिंग। नाउ कमिंग बैक टू वीडियो। वेल, सभी कैदियों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती चली गई और उनमें से एक कैदी 8वें दिन चेंबर में रखा एक किताब के पन्नों को फाड़कर वन वे मिरर पे चिपकाने लग गया, ताकि साइंटिस्ट्स बाहर से उन्हें मॉनिटर नहीं कर सके। इसके बाद एकदम अचानक से माइक्रोफोन से भी आवाजें आना बंद हो गई और विजुअल्स तो ऑलरेडी ब्लॉक हो ही चुके थे। साइंटिस्ट लोग कुछ समय तक तो इनकी किसी गतिविधि होने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब बहुत देर तक कुछ भी हलचल नहीं हुई तो एक साइंटिस्ट इनको चेक करने के लिए चेंबर के अंदर जाता है। अब जब वो अंदर का दृश्य देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि 5 कैदियों में से एक की मौत हो चुकी है और बाकी 4 उसे सराउंड करके उसको खा रहे थे। जी हाँ, ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है और वो भागकर बाहर आता है और स्पीकर पे अनाउंस करता है कि अगर बाकी के 4 कैदी अच्छे से बिहेव करते हैं तो उन्हें अभी के अभी रिहा कर दिया जाएगा। इस पॉइंट पे एक कैदी हल्के से आवाज में बोलता है कि हमें बाहर नहीं जाना, हम यहीं रहना चाहते हैं। आगे के 2 दिनों में ये कैदी खुद के चमड़ी को भी नोचने लग गए थे और वो चेंबर के अंदर के सिंक को जाम कर दिए, जिससे उस चेंबर में 2 फुट तक पानी भर गया। इस पॉइंट पे साइंटिस्ट लोगों ने गार्ड्स को अंदर भेजा, लेकिन ये 4 कैदी उन गार्ड्स पे भी अटैक कर दिए। किसी तरह उन चारों कैदी को उस चेंबर से बाहर निकाला गया और उन्हें डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेज दिया गया। ये कैदी इलाज करवाने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इस पॉइंट पे वो लोग उस जहरीले गैस के एडिक्ट बन चुके थे। बेसिकली उन कैदियों को उसी चेंबर में रहना था, उसी जहरीले गैस को इनहेल करना था और अंततः खुद को खत्म कर लेना था। हार मानकर डॉक्टर को इन सबको सेडेटिव्स देना पड़ा, लेकिन सरप्राइजिंगली इन सेडेटिव्स का इन प्रिजनर्स पे कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर सेडेटिव की मात्रा बढ़ाते गए, बट स्टिल इनका असर नाम मात्र था और ऐसे में 2 कैदियों की जान चली गई। ऐसे में जो 2 कैदी बचे थे उन्हें वापस से चेंबर के अंदर डाल दिया गया और वहां अगेन वो विचित्र तरह की एक्टिविटीज करने लग गए। वो पागलों की तरह हंसते थे, इधर उधर दौड़ते थे, चीजों को तोड़ते थे इत्यादि। इन द एंड जो आर्मी जनरल था वो खुद इस चेंबर में गया और वो इनसे पूछने लगा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन ये कैदी एक भी नहीं सुन रहे थे एंड इन द एंड जनरल को इन्हें शूट करके मारना पड़ा। मरने से ठीक पहले एक कैदी बोलता है कि फाइनली अब मैं फ्री हो गया। अब कुछ लोग मानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट्स और जनरल ने भी खुद को मार डाला, क्योंकि वो लोग इस तरह की बेरहमी को झेल नहीं पाए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के सारे रिकॉर्ड्स को ही दबा दिया गया ताकि ये दुनिया तक ना पहुंच सके। सो एट दिस पॉइंट आई एम प्रीटी श्योर कि आप समझ गए होंगे कि द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट क्या था। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ये सच में हुआ भी था या फिर ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। वेल, मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि क्रीपीपास्ता से ओरिजिनेट हुआ था और इस एक्सपेरिमेंट के कोई सबूत भी नहीं है। हालांकि कहानी में दी गई डिटेल्स इतनी रियलिस्टिक लगती हैं कि हमें ऐसा बिलीव हो जाता है। इनफैक्ट बहुत लोग मानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था। नो वंडर ये इंटरनेट एज की वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग अर्बन लेजेंड है। अब क्योंकि ये कहानी सच नहीं है तो इसीलिए आपको इस कहानी के कई वर्जन्स मिल जाते हैं। जैसा मैंने एक बताया भी कि पता ही नहीं चला कि जनरल और साइंटिस्ट थे वो लोग मरे या बचे, तो ये सब एनोमलीज हैं ना। भले ही ये कहानी झूठी है बट स्टिल कई लोग हैं जो मानते हैं कि इस कहानी को झूठा बोलना ही एक तरह का कॉन्स्पिरेसी है। बट आई पर्सनली बिलीव कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट जो भी हो, सुनने में ये काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग जरूर था। तो यही थी मेरी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पे वीडियो, और ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है जहां मैं फेस कैम कर रहा हूं विद ग्रीन स्क्रीन एंड ऑल, देखने के लिए कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है कि नहीं। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो ऐसी वीडियो में महीने में 3-4 बनाया करूंगा, जिसमें बहुत अच्छी एडिटिंग, बहुत ही अच्छा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट और एक होता है ना प्रॉपर आपको फील आएगा, उस तरह की वीडियो। इनफैक्ट आने वाली वीडियोस लंबी भी हो सकती है, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो ही। रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा? वेल, अगर आप लोग इस वीडियो पे ढेर सारा लाइक करेंगे और इसे अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के लिए मैं एम रख रहा हूं 1000 कमेंट्स का। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसी ही दूसरी वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा। अब यहां मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी हॉन्ट 50 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ताकि पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल सके, यानी सिर्फ 49 रुपीज में। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।